बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट टू न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। आज हम उसके थर्ड न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे 10.3 से। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 10.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमने क्या फाइंड करना है? हमने सिंपल पेंडुलम की हमने टाइम पीरियड फाइंड करने हैं, जबकि सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो इक्वल किसके है? 1 मीटर के। प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 of its value on the earth, where GE, acceleration due to gravity on the earth, is 10 meter per second square. Given data, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें क्या गिवन है? इसमें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन है। L is equal to 1 मीटर एंड GE ये भी गिवन है हमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये इक्वल किसके है स्टूडेंट्स? GE 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। GM acceleration due to gravity on the moon is equal to 1/6। तो G की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? उसने कहा कि जो इक्वल है ये द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स द वैल्यू ऑफ ऑन द अर्थ। तो अर्थ की जो वैल्यू हो 10 है अपॉन 6, तो हम लिखेंगे 10/6 इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है? इसमें हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द मून एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ। टू फाइंड TE and TM, as we know that the time period of simple pendulum is equal to 2 pi square root L upon G। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ हम फाइंड करेंगे। T is equal to 2 pi square root L upon GE, where G is the acceleration due to gravity on earth. So T is equal to 2 into and the value of pi is 3.14. Square root the value of L is 1
and the GE is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 6 पॉइंट, अब 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, 6.28 इनटू स्क्वायर रूट 1/10 0.1। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0.1 का, स्क्वायर रूट 0.1। तो 6.28 इनटू 0.316 इनटू 6.28 is equal to 1.98. The unit of the time period is second. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड आ गया ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ। अब हमने क्या फाइंड करना है, सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन मून। तो यही हम रिपीट हम इसको करेंगे, सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। टीई की जगह हम क्या पुट करेंगे, टीएम। नाउ वी shall find the time period of simple pendulum on moon. So Tm is equal to 2 pi square root L upon Gm. So Tm is equal to 2 into the value of pi is 3.14, square root the value of L is 1 and the value of Gm, where Gm is the gravitational acceleration on the moon is 1.67. So 6.28 into, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/1.67। तो ये स्क्वायर रूट 0.599। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट 0.599, 6.28 into 0.773। तो स्टूडेंट्स अब हम 6.28 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.773 से। सो Tm इज इक्वल टू 4.86 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ये टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑन द मून, ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। तो यही हमने फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.4, जिसकी स्टेटमेंट है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। यानी जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो इक्वल किसके है, 2 सेकेंड के है। यानी वन वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकेंड के अंदर जो है वो कंप्लीट करता है। कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, हमने लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड करनी है। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गिवन डाटा is equal to time period of simple pendulum is equal to t। किसके इक्वल है, 2 सेकेंड के।
और हमें क्या गिवन है इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट इसमें, टू फाइंड, हमने फाइंड करना है इसमें द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हमने L फाइंड करना है। सो कैलकुलेशन हम करेंगे इसकी, एज वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट L अपॉन G। तो अब हमने L फाइंड करना है स्टूडेंट, यहां पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, 2 का हम स्क्वेयर लेंगे 4 पाई स्क्वेयर L अपॉन G, 4 पाई स्क्वेयर यहां पे मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड, इज इक्वल टू L अपॉन G। अब G यहां पे डिवाइड है, अब यहां पे मल्टीप्लाई होगा। सो टी स्क्वेयर इंटू G अपॉन 4 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू L। अब स्टूडेंट यहां पे हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, अब हम 2 का स्क्वायर लेंगे इनटू द वैल्यू ऑफ G इज 10, 4 as it is, into the value of pi is 3.14 स्क्वेयर। 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे 4, ये 4 से क्या हो जाएगा, कट ऑफ। सो इज इक्वल टू 10 अपॉन, स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, 3.14 का हम स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास 9.86। अब हमने इसको किस पे डिवाइड करना है, 10 पे, तो 10 डिवाइडेड बाय 9.86, सो इज इक्वल टू 1.01। यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो इक्वल किसके होता है, मीटर के। सो हम क्या इसका यूनिट लिखेंगे, मीटर। सो L इज इक्वल टू 1.01 मीटर। ये L क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो हेंस द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.02 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो यही हमने फाइंड करना था इसमें, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो इसके साथ 10.4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.5, जिसकी स्टेटमेंट है, इफ 100 waves pass through a point of a medium is 20 seconds, what is the frequency and the time period of a waves। क्या मतलब स्टूडेंट इसका,
अगर 100 जो वेव्स हैं वो पास हो रही हैं किसी मीडियम में इन 20 सेकेंड्स में, हमने इसका क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी एंड दी टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स फाइंड करनी है। इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, देन कैलकुलेट दी वेव स्पीड, तो हमने वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। गिवन डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है, इसमें वेवलेंथ गिवन है, wavelength is equal to lambda 6 centimeter. The SI unit of the wavelength is meter. So 6 upon 100 is equal to 0.6 मीटर। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट इसमें, यानी हमने और क्या फाइंड करना है इसमें, हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है एंड स्पीड ऑफ दी वेव फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पास्ट वेव्स अपॉन टाइम टेकन। अब नंबर ऑफ जो पास वेव्स हैं वो इक्वल किसके हैं, 100 के हैं, और कितने टाइम के में ये पास हुई, यानी 100 जो वेव्स है कितने टाइम में वो पास हुई, 20 सेकेंड्स में ये पास हुई। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमने फाइंड करनी थी इसमें, वो इक्वल किसके है, 5 हर्ट्ज के। तो F इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, वो हमारे पास 5 हर्ट्ज आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट इसमें, अब हमने इसमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। सो T इज इक्वल टू 1 अपॉन F, द रेसिप्रोकल और द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड की 1 अपॉन 5। सो अगर हम इसको डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 5, सो T इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ गया। देन वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव। तो एज वी नो दैट the speed of the wave is v is equal to f lambda. The frequency is, frequency हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के, into the value of lambda is 0.06। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 0.06, so V is equal to 0.3, the unit of speed is meter per second। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड ऑफ दी वेव आ गई। तो यही हमने इसमें फाइंड करना था। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, सेकंड हमने इसका टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स फाइंड किया, एंड द थर्ड इज द स्पीड ऑफ द वेव। हमें ये रिक्वायर्ड था
तो हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।